मित्रों, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। मकर राशि वालों, यह परम सत्य है कि भाग्य से बढ़कर एवं समय से पहले कुछ भी प्राप्त नहीं होता, लेकिन ऐसा भी असंभव नहीं है कि आपके प्रयास करने पर भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में धन सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और सौभाग्य प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहता है, महालक्ष्मी सदैव उस पर अपनी कृपा बनाए रखती है और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र का यह मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर और बाहर सकारात्मक एवं नकारात्मक ऊर्जा विद्यमान रहती है। अगर उन्हें जागरूक किया जाए तो आप जीवन की भौतिक सुखों की प्राप्ति के साथ साथ पारलौकिक सुख एवं आध्यात्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। और सितंबर 2025 में फिर से कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि ब्रह्मांड में प्रतिष्ठा और ऊर्जा के कारक स्वयं सूर्य देव 17 सितंबर से आपके भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे, जिनकी वजह से पैसे मिलते हैं, शोहरत मिलती है, धन दौलत मिलती है। वह शुक्र ग्रह भी 15 सितंबर से आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, जिनकी वजह से बिजनेस फलता फूलता है। वो बुध ग्रह भी 15 सितंबर से भाग्य भाव में पहुंचेंगे। यही ग्रहों की स्थिति कुछ बड़ा करने वाली है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना जानकारी देना चाहता हूं। मित्रों, मैंने 5 जुलाई को भविष्यवाणी करते हुए कहा था, बकरी शनि के चलते इस ब्रह्मांड की बड़ी घटना फिर से 140 दिन किसी बड़ी अनहोनी को जन्म देने वाली है। इसका बुरा प्रभाव फिर एक बार राजनीतिक गलियारों में देखा जाएगा। तो आप देख सकते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ टैरिफ लगा दिया है तो देश के विपक्षी पार्टी चुनाव आयोग पर आरोप लगाकर राजनीतिक भूचाल ला रही है। और मेरी यह भविष्यवाणी 100% सही साबित हुई। अगर आप चाहें तो ऊपर क्लिक करके वीडियो देख भी सकते हैं। तो चलिए जानते हैं मकर राशि फल सितंबर 2025। जूनागढ़ आध्यात्मिक केंद्र में मैं प्रदीप मेहता आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं वैदिक साधना। मकर राशि फल 2025 के अनुसार सितंबर का महीना बेहतर प्रदर्शन करने के लिए, शक्ति और जीवन में भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए ढेर सारा धन देकर जाएगा, क्योंकि 1 से 30 सितंबर के दौरान आप में नेतृत्व करने और दूसरों से ज्यादा प्रभावी होने और ऊपर उठने की चाहत होगी। आप ऊर्जा से भरे होंगे और आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि आप पैसों का मोल पहचानते हैं। प्रेम जीवन और दाम्पत्य जीवन भी महत्वपूर्ण बन जाएगा। आज समझ जाएंगे कि अंधाधुंध भागना परिवार में, दाम्पत्य जीवन में बहुत दूरी बढ़ा रहा है। इसीलिए ही इस सितंबर महीने में आप न केवल अपने परिवार के साथ, लेकिन अपनी पत्नी, पति एवं मित्रों के साथ भी तालमेल बैठाने की कोशिश करेंगे और सफल भी रहेंगे। मंगल ग्रह 10वें भाव में उपस्थित है, तो सितंबर महीना विदेश यात्रा और इमिग्रेशन के लिए बेहतरीन है। अगर आपने वीजा के लिए अप्लाई किया है तो 15 से 30 सितंबर के बीच में शुभ समाचार मिलेंगे। आपको एमएनसी में नौकरी और विदेश से प्रोजेक्ट भी प्राप्त होगी। अगर कोई विद्यार्थी है जो फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहता है तो उनके लिए भी शुभ संयोग बनेगा। 1 सितंबर से लेकर 13 सितंबर के बीच में आपको भाग्य का भरपूर सहयोग मिलेगा। समाज में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, मान सम्मान और प्रतिष्ठा के योग बनेंगे। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त होगी। यही वह समय है जब आपकी योजनाएं, परियोजनाएं, विचार ठोस रूप लेना प्रारंभ करेंगे और यह बदलाव आपके बेहतरी के लिए होंगे। 17 सितंबर के बाद सूर्य ग्रह भी भाग्य भाव में पहुंचेंगे, जो करियर में बड़े बदलाव का संकेत कर रहे हैं। जो लोग नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह समय बहुत ही शुभ होगा। 21 सितंबर के बाद प्रमोशन का भी प्रबल योग बना है। ऑफिस में आपकी लीडरशिप क्वालिटी को पहचाना जाएगा। बॉस आपके कार्य से बहुत खुश रहेंगे। यहाँ तक जो उच्च शिक्षा के आधार पर जॉब कर रहे हैं उन्हें किसी अन्य कंपनी से भी इंटरव्यू कॉल आ सकता है और हो सकता है कि आप जल्द ही अपने जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लें।
मकर राशि वालों, आप जिस सफलता की शिखर को छूने की कोशिश कर रहे हैं, भावनात्मक स्तर पर समुदाय से जुड़ने की इच्छा रखते हैं, सहोदरों में, परिवार में एवं देश दुनिया में अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आप अपनी क्षितिज का विस्तार करने के लिए प्रयत्नशील है, वह आपको शांति से ही प्राप्त होगा और उसकी शुरुआत सितंबर 2025 से प्रारंभ हो जाएगी। और वैसे भी 15 से बुध ग्रह भाग्य भाव में उच्चस्थ है, तो आपके कार्य का विस्तार होना संभव ही है। सितंबर महीने में अचानक से आपके 3 काम होने वाले हैं। पहला काम, खासकर जो लोग लोहे, मशीनरी, टेक्नोलॉजी और कंस्ट्रक्शन से जुड़े व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनकी उन्नति के रूप में होगा। दूसरा, आपकी चिंता और परिस्थितियों में बदलाव होने के रूप में होगा। इसमें जो लोग अन्य जगह से ऑर्डर आने के इंतजार में है या फिर पुराना रोका हुआ पैसा आने के इंतजार में है, उनका काम बनेगा। तीसरा काम, अब आप पूरी ताकत, थका देने वाली गति और पूरी क्षमता से काम करते हुए नए अनुबंधों को प्राप्त करने में कामयाब रहेंगे। आपकी भागीदारी होगी। जो लोग खेलकूद और फिल्म जगत से जुड़े हैं, वह सक्रिय रूप से आगे बढ़ेंगे। जमीन जायदाद, मकान, प्रॉपर्टी वारे पर लगेगी। व्यापार में साझेदारी होगी। अगर आप कोई नया स्टार्टअप शुरू करने के बारे में भी सोच रहे हैं, तो यह महीना आपके लिए अत्यंत ही शुभ है। जी हाँ, यदि आप स्टार्टअप के लिए विदेशी फंड या धन प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं, या स्थायी फंड जुटाना चाहते हैं, या फिर महत्वपूर्ण व्यक्ति का साथ चाहते हैं, तो यह संभव होगा। 28 सितंबर तक किसी बड़े निवेशक के माध्यम से लाभ प्राप्त होगा। धीमे पड़े व्यवसाय में अचानक से तेजी दिखेगी। जो लोग बिना काम के, बिना नौकरी के इधर उधर फंसे हुए हैं, घर पर बैठे हुए हैं, उन्हें भी कार्य करने का मौका मिलेगा। मकर राशि वालों, केतु ग्रह शुक्र के साथ है। ऐसे में प्रेम और विवाह के मामलों पर सितंबर महीने में चौंकाने वाले नतीजे मिल सकते हैं। अगर आप समुद्र किनारे, नदी किनारे या ठंडे प्रदेशों में हैं, तो इस महीने में रिश्तों को लेकर संभल कर रहें, क्योंकि कुछ तनाव बढ़ सकता है। 10 से 24 सितंबर के बीच कुछ कहासुनी या तीसरा व्यक्ति आपके जीवन में तबाही ला सकता है। हालांकि बड़ी खुशखबरी मकर राशि के उन लोगों को मिलेगी जिनका रिश्ता टूटने की कगार पर था, क्योंकि सूर्य और बुध का मेल आपको फिर से जोड़ेगा। इसके साथ साथ 12 सितंबर के बाद प्रेमियों के लिए फिर से वो सुनहरे दिन वापस लौटेंगे, जिनको उन्हें हमेशा से कामना थी। पुराने रिश्ते में विश्वास लौटेगा, और जो केवल प्रेम की तलाश में ही भटक रहे थे, उन्हें अचानक से प्रेम का सामना होगा। दोस्तों, छठे भाव में गुरु है, लेकिन अष्टम भाव में केतु होने के कारण यह महीना स्वास्थ्य की दृष्टि से मध्यम है। हड्डियों और जोड़ों में दर्द, ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है और मानसिक तनाव भी परेशान कर सकता है। इसके साथ साथ सितंबर के बाद पेट संबंधित परेशानी हो सकती है, इसलिए भोजन में संयम रखें। और वैसे भी शास्त्र, वेद, ग्रंथ इत्यादि एक स्वर में कहते हैं कि मनुष्य इस जन्म में जो दुख सुख भोगता है, वह कुंडली में बने योग और दुर्योग के कारण एवं पूर्व जन्मकृत पाप पुण्य के लेख से प्राप्त करता है। इसलिए दुष्ट ग्रहों को दूर करने के लिए और सुख प्राप्त करने के लिए कुंडली विश्लेषण करना आवश्यक होता है। सितंबर महीने में आप कुछ उपाय भी कर सकते हैं, जिससे सितंबर में आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। हर शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। हर बुधवार लगातार हरे वस्त्र पहनकर गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं। घर में श्री यंत्र स्थापित कर श्री सूक्त का पाठ करें। ओम महालक्ष्मी नमः का भी 108 बार जप करें। अब देख रहे थे सितंबर का महीना मकर राशि के लिए कैसा रहेगा। ये जानकारी अच्छी लगे कि शेयर करना चाहिए तो शेयर करें, लाइक करें। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।